Hello बच्चों, let's read this question. The question says S is a well-known painkiller. Which of the following is R? बच्चों हमें यहाँ कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं कि बेंजीन की रिएक्शन CH3 CH2 CH2 Cl और AlCl3 के साथ हो रही है तो हमें मिलता है X. X को O2HNU के साथ ट्रीट करते हैं और हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मिलता है Z. Z का अगर हम क्लोरोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है W एंड CH3CO नेगेटिव. एंड जो एक प्रोडक्ट Y बना था अगर उसको हम W और OH नेगेटिव से ट्रीट कराते हैं तो मिलता है P. वाई को कार्बन डाइऑक्साइड और OH नेगेटिव से ट्रीट कराते हैं तो मिलता है क्यू. क्यू को आर से ट्रीट कराते हैं तो मिलता है हमें एस. क्वेश्चन कह रहा है कि एस क्या है, एक वेल नोन पेन किलर है और हम जानते हैं एक ही वेल नोन पेन किलर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस है, उसका नाम है एस्पिरिन. तो हम कह सकते हैं एस इज एस्पिरिन. तो यही की कंसेप्ट है. बच्चों एस्पिरिन को पेन किलर की फॉर्म में यूज किया जा सकता है. एस्पिरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सारे रिएक्शंस का पता होना चाहिए. तो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं. फर्स्ट रिएक्शन में हमें कहा गया है कि बेंजीन की रिएक्शन हमारी CH3 CH2 CH2 Cl के साथ करा रहे हैं और साथ में लिया है हमें AlCl3. तो बच्चों ये कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और हमारा यहाँ कौन सा कंपाउंड बन जाता है? क्यूमीन. क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन. क्यूमीन इसका कॉमन एज वेल एज IUPAC नेम भी है. सेकेंड स्टेप में कह रहा है कि अगर हम इसकी रिएक्शन O2 और HNU के साथ कराते हैं और H3O पॉजिटिव से इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें दो कंपाउंड्स मिलते हैं. यस, हमें दो कंपाउंड्स मिलते हैं. एक होता है हमारे पास फिनॉल और एक होता है हमारे पास एसीटोन, जिसको मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ COCH3. तो अभी देखते हैं जो हमारा क्यूमीन बना था उसे क्वेश्चन ने कहा है X, तो हम इसको X लेके चलते हैं. और जो हमारा फिनॉल और एसीटोन बना है उसको क्वेश्चन ने कहा है Z एंड Y. तो Z हमारा क्लोरोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है और क्लोरोफॉर्म रिएक्शन हमारे एसीटोन्स देते हैं तो ये कौन होगा? Z. और ये हमारा बन गया Y. फर्दर हमें कहा है कि अगर हम Z का क्लोरोफॉर्म रिएक्शन कराते हैं दैट इज Cl2 और OH नेगेटिव से तो हमें दो कंपाउंड्स मिलते हैं. बिल्कुल मिलते हैं. एक कंपाउंड होता है CH3 COO नेगेटिव और एक कंपाउंड बनता है हमारा CHCl3. क्वेश्चन ने CH3COO नेगेटिव की जगह तो यही लिखा है और जो CHCl3 है उसकी जगह उसे W बोला है तो ये हमारा W हो गया. साथ ही कहा है कि अगर जो Y है उसको हम W और OH नेगेटिव से ट्रीट कराते हैं तो P मिलता है. क्योंकि क्वेश्चन में अभी P के बारे में नहीं पूछा गया तो अभी हम इसको डिस्कस बाद में करेंगे. Y को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और OH नेगेटिव से ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है Q. तो ये हमारा Y है और Y को इस किससे ट्रीट करा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और OH नेगेटिव से. तो दोबारा देख लेते हैं इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया गया है फिनॉल. ये हमारा कौन था? Y था. बच्चों अगर हम इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं और साथ में OH नेगेटिव के साथ कराते हैं तो हमारा ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बन जाता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं OH और ये हमारा COOH. तो क्वेश्चन ने इसको बोला है Q, तो हम इसको लिख सकते हैं Q. Q की रिएक्शन अब किससे करा रहे हैं? R से, जिससे मिल जाए S. तो मैंने आपको बताया S क्या है? हमारा एस्पिरिन है. और एस्पिरिन का फॉर्मूला क्या होता है इसको देख लेते हैं. एस्पिरिन होता है हमारा O C डबल बॉन्ड O CH3 और ये हमारा बेंजीन रिंग. साथ में यहाँ पर हमारा COOH होता है. इसको मैं लिख सकता हूँ एस्पिरिन. अब हमें ऐसा कुछ कंपाउंड लेना पड़ेगा जिसकी रिएक्शन हम सैलिसिलिक एसिड के साथ कराएं, दैट इज Q के साथ कराएं तो हमारा S बन जाए, एस्पिरिन बन जाए. तो ऐसा एक कंपाउंड मेरे माइंड में आ रहा है विच इज एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे दिखा देगा. O पर जाकर ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. ये जो हमारा O का लोन पेयर है वो इस पर अटैक करेगा यहाँ पे और हमारा ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकल जाएगा. तो एसिटिक एनहाइड्राइड हो सकता है जिसकी वजह से हमारा एस्पिरिन बन सकता है. तो हमारा यही क्या है? R है. इसको हम अपने ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कि ये कौन से ऑप्शन है. R का हमसे पूछा गया था तो R एसिटिक एनहाइड्राइड वाला एक ही ऑप्शन है विच इज ऑप्शन नंबर B. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं द फाइनल आंसर इज option number B, which is acetic anhydride. I hope you understood it well and best of luck.